हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है अंगूठी के दीवाने। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये बहुत पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों, ये देख सकते हैं। काफ़ी कुछ याद आने लगती है इन सब को देख के। एक दिन की मौत, वाह वाह। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ज्योति नगर से बहुत दूर एक बड़ी हवेली में जादूगर कालचक्र रहता था। उसके चंद्रनाथ और विश्चक नाम के दो शिष्य थे। कालचक्र ने अपने शिष्यों को बहुत से जादू सिखा थे। एक दिन नए जादू सीखने के लिए वह दोनों को घने जंगल में ले गया। गुरुजी, आज आप हम दोनों को जंगल में क्यों लाए हैं? आज मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाना चाहता हूँ जिसकी सहायता से तुम अपने शत्रुओं को पराजित कर सको। कालचक्र यह कह ही रहा था कि तभी कुछ शेर उनकी ओर झपटते दिखाई दिए। दहाड़ दहाड़। गुरुजी, इन शेरों से हमें बचाइए। डरो नहीं, यह शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। देखो मैं अभी अपने जादू से इन्हें कैसे भगाता हूँ। पलक झपकते ही कालचक्र ने मंत्र बोलकर हाथ ऊपर की ओर किया और अगले ही क्षण देखो, जादू से उत्पन्न आग की लपटों के कारण यह शेर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस तरह आग लगाकर तुम अपने शत्रुओं को अपनी सुरक्षा कर सकते हो, शत्रुओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। शेर वहीं रुक नहीं सके। शेर वहाँ रुक नहीं सके। शेर के जंगल में दूर भाग जाने के बाद, अच्छा अब मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाता हूँ जो तुम्हें शत्रुओं के बीच घिर जाने पर साफ बचा लेगा। लेकिन इसके लिए हमें नगर में चलना होगा। और फिर तीनों नगर की ओर चल दिए। नगर में पहुंचकर कालचक्र ने दोनों शिष्य को एक स्थान पर रुकने के लिए कहा। तुम दोनों यहीं खड़े होकर देखना, मैं अभी कोई ऐसी गड़बड़ करता हूँ कि यह लोग मुझे मारने दौड़ेंगे और मैं अपने जादू से गायब हो जाऊंगा। हैं? कालचक्र ने सड़क पर चलते एक बूढ़े आदमी को हाथ से धन की थैली छीनी और तेजी से दौड़ पड़ा। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी थैली लेकर भाग रहा है। बूढ़े का शोर सुनकर अनेक लोग कालचक्र को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर पकड़ो। कुछ ही देर में लोगों ने कालचक्र को घेर लिया। मारो मारो, यह बूढ़े की थैली लेकर भाग रहा था। इसे इतना मारो कि फिर किसी की चोरी ना कर सके। मारो मारो। लेकिन अभी लोग आगे बढ़कर कालचक्र पर प्रहार करते कि उसने अपने जादू से धुआं फैला दिया। मारो मारो, धुआं? अरे यह धुआं कैसा है? और जब धुआं छटा तो कालचक्र वहाँ नहीं था, वह भाग गया। अरे वह चोर कहाँ गया? अरे वह चोर तो कोई जादूगर लगता था। चंद्रनाथ और विश्चक भी अपने गुरुजी के जादू की प्रशंसा करते हुए आगे की ओर चल दिए। अभी वे दोनों तालाब किनारे पहुँचे थे कि विश्चिक, चंद्रनाथ कहाँ जा रहे हो? अरे गुरुदेव, आप यहाँ? तुम दोनों को घर पहुँचने पर मैं इस जादू के मंत्र सिखा दूंगा। इसी तरह दोनों को जादू सिखाते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन, अब तक मैंने तुम्हें जो जादू सिखाए हैं यह लोगों की भ्रमित करने वाला है। इनका प्रभाव अधिक देर तक नहीं रह सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा आश्चर्य दिखाऊंगा जो वास्तविक होगा। अपने कक्ष में पहुंचकर जादूगर कालचक्र ने उन दोनों को एक अंगूठी दिखाई। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं, इस अंगूठी को जमीन पर रगड़कर मैं एक जिन को बुला सकता हूँ। देखो मैं अभी इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ता हूँ। यह कहकर जमीन पर बैठकर कालचक्र ने अंगूठी को जमीन पर रगड़ा और अगले ही क्षण धुआं फैलता चला गया। और फिर देखते ही देखते एक जिन प्रकट हुआ। आहा, बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? अंगूठी के जिन, ज्योति नगर के राजा धनंजय के शयन कक्ष में एक स्वर्ण मूर्ति रखी है, तुम उस मूर्ति को उठा लाओ। अंगूठी का जिन? जिन? कुछ ही देर में जिन राजा धनंजय के शयन कक्ष में उस स्वर्ण मूर्ति को उठा लाया। यह लीजिए मेरे मालिक, मैं स्वर्ण मूर्ति ले आया हूँ और कोई आदेश दीजिए मालिक, अब तुम जा सकते हो। जिन तुरंत वहाँ से चला गया। उस रात चंद्रनाथ और विश्चक से नहीं
सो नहीं सके। दोनों ही उस जादुई अंगूठी के बारे में सोचते रहे। सचमुच यह तो जादुई अंगूठी है। एक बार यह अंगूठी मेरे हाथ आ जाए फिर मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। अंगूठी के जिन से मैं एक विशाल महल मंगवाऊंगा और फिर किसी राजकुमारी से विवाह करके सुख से रहूंगा। मुझे किसी तरकीब से यह अंगूठी लेनी चाहिए। तभी किसी की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़े और दबे पांव चलते हुए कालचक्र के कक्ष के पास पहुँचे। जादूगर, तुम्हें अंगूठी के जिन का रहस्य अपने शिष्य को नहीं बताना चाहिए था। अगर उनकी नीयत खराब हो जाए और वे अंगूठी चुरा ले तो तुम चिंता ना करो गंगाराम, वह फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास ऐसे मंत्रिक जल है जिसके छिड़कने से जिन जल जाएगा। उस मांत्रिक जल को मैंने इस मूर्ति में छिपा कर रखा है। बहुत अच्छा जादूगर, लेकिन अब इस मांत्रिक जल का रहस्य उन्हें कभी नहीं बताना। दोनों मन ही मन अंगूठी और मांत्रिक जल को हथिया लेने की तरकीब सोचते हुए अपने शयन कक्ष में लौट गए। मुझे किसी तरह यह दोनों चीज़ें चुरा लेनी चाहिए। एक बार जिन वाली अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँगा। बहुत दिन तक दोनों जादुई अंगूठी और मंत्रिक जल को पा लेने की तरकीब सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई तरकीब नहीं सूझी। अचानक एक दिन कालचक्र बीमार पड़ गया। वस्त मुझे लगता है कि मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। नहीं नहीं गुरुजी, आप ऐसा ना कहिए। भगवान आपको बहुत लंबी आयु देगा। गुरुजी, आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु मन ही मन में वे दोनों कुछ और ही सोच रहे थे। अगर यह बूढ़ा जल्दी मर गया तो इस जिन वाली अंगूठी पर मैं कब्जा कर लूँ। लगता है यह बूढ़ा जल्दी ही मरने वाला है। मुझे ही इसे यमलोक पहुंचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसी रात मैंने इस दवा में विष मिला दिया है। इसे पीते ही गुरुजी का बोलो राम हो जाएगा और फिर जादू की अंगूठी मेरी होगी। विष मिली दवा लेकर वह कालचक्र के पास पहुंचा। मैं आपके लिए बहुत बड़े वैद्य से दवा लाया हूं। इसे पीते ही आप ठीक हो जाएंगे। मुझे तो किसी दवा से ठीक होने की आशा नहीं है। तुम जिद करते हो तो मैं दवा पी लेता हूं। कालचक्र दवा पीकर बिस्तर पर लेट गया। उधर चंद्रनाथ किसी दूसरी ही योजना में लगा हुआ था। अब मैं उस बीमार बूढ़े को मारने की अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं आज रात ही उसकी हत्या करके अंगूठी प्राप्त कर लूँगा। और फिर कालचक्र के कमरे के पास पहुंचकर उसने भीतर की ओर देखा। बड़ी गहरी नींद सो रहा है। मैं इसे अभी मौत की नींद सुला देता हूँ। चंद्रनाथ के एक ही प्रहार ने कालचक्र को मौत के गहरी नींद सुला दिया। इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। अब जल्दी से वह जादुई अंगूठी ढूंढ लेनी चाहिए और वृश्चिक के यहाँ आने से पहले छूमंतर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी वो जादूगर की अंगूठी ढूंढने के लिए आगे बढ़ता कि तभी वृश्चिक वहाँ आ गया। तो तुम? हाँ मैं यहाँ भी जानता हूँ कि तुमने जादुई अंगूठी लेने के लिए गुरुजी की हत्या की है। लेकिन क्या? लेकिन तुम उस अंगूठी को नहीं ले सकते क्योंकि तुम ना ही जानते गुरुजी को विष देकर मैं पहले ही मार चुका था। इसीलिए अंगूठी पर मेरा अधिकार होगा। नहीं, अंगूठी पर उसी का अधिकार होगा जो उसे पहले ढूंढ लेगा। और फिर दोनों जादूगर काल चक्र के कक्ष में उस जादुई अंगूठी को ढूंढने लगे। ओह, यहाँ भी नहीं है। पता नहीं जादूगर ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है। अंगूठी जल्दी से मुझे ही मिलनी चाहिए, नहीं तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आखिर कुछ देर बाद वृश्चिक को अंगूठी मिल गई। हाँ, अंगूठी मिल गई। अब कोई मुझे अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता। लेकिन अगले ही क्षण चंद्रनाथ उस पर झपट पड़ा। धड़ाक! ओह! चंद्रनाथ ने पास रखी हुई तलवार उठाई तो वृश्चिक ने दीवार से लगी तलवार खींच ली। खन खन खनाक! कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। तभी चंद्रनाथ के एक भरपूर वार से वृश्चिक के हाथ से तलवार छूट गई। ओह! अब तुम्हारी जिंदगी और अंगूठी दोनों मेरे हाथ में है। बोलो, क्या अब भी तुम अंगूठी लोगे? नहीं नहीं, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। मुझे ज़िंदगी चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आहा हा हा!
जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दिया, भाग जाओ और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। लेकिन अभी चंद्रनाथ पीछे मुड़कर उस जादुई अंगूठी को उठाने के लिए आगे बढ़ता कि वृश्चिक पलक झपकते ही तोता बनकर अंगूठी पर झपटा। अरे! और उसे चोंच में दबा दबा उसकी आंखों से ओझल होता चला गया। वृश्चिक, मैं तुझे जादुई अंगूठी नहीं ले जाने दूंगा, मैं तुझे मारकर अंगूठी छीन लूंगा। अगले ही पल चंद्रनाथ ने अपने को बाज के रूप में परिवर्तित किया और तोते के पीछे उड़ उड़ चला। जल्दी ही वह वृश्चिक के पास पहुंच गया। टें टें, ची ची, टें टें। बाज बने चंद्रनाथ ने तोते को अपने पंजे में जकड़ लेना चाहा, लेकिन वृश्चिक तुरंत तोते से शेर में परिवर्तित हो गया। दहाड़! ओह, वृश्चिक शेर बन गया। मैं हाथी बनकर अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। दहाड़! अगले ही पल चंद्रनाथ ने अपने को हाथी में परिवर्तित कर लिया। चिंगाड़! दहाड़! चंद्रनाथ से बचने के लिए वृश्चिक तीव्र गति से भाग निकला। ओह, वह अंगूठी लेकर फिर भाग रहा है। मुझे और तेज दौड़ना चाहिए। कुछ ही देर में वृश्चिक चंद्रनाथ से बहुत दूर निकल चुका था। चंद्रनाथ को यहाँ आने से पहले मुझे अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर इस गुफा में छिप जाना चाहिए। वृश्चिक के गुफा में छिपने के कुछ देर बाद ही चंद्रनाथ वहाँ पहुँच गया। यह भी नहीं है, पता नहीं वह दुष्ट कहाँ छिप गया है। चंद्रनाथ इधर उधर देखने लगा। तभी जमीन पर किसी मनुष्य के पद चिन्ह देखकर वह चौंक पड़ा। ओह, किसी मनुष्य के पांव के निशान! इसका मतलब वृश्चिक अपने वास्तविक रूप में आ चुका है। फिर अवश्य ही वह इस गुफा में छिपा होगा। तुरंत ही चंद्रनाथ ने अपने को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर लिया। अब मैं इस गुफा का मुंह इस चट्टान से बंद करके उसके भूख प्यास से मरने की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन उसे प्रतीक्षा करते हुए अधिक देर नहीं हुई थी कि वृश्चिक ने अपनी जादुई शक्ति से चट्टान को तोड़ दिया। बड़ाम! वृश्चिक गुफा से बाहर निकला तो चंद्रनाथ उस पर टूट पड़ा। मैं तुझे अंगूठी लेकर नहीं भागने। ओह, मेरे पास जादुई अंगूठी है। मैं अंगूठी के जिन को बुलाकर तुम्हारी हत्या करा दूंगा। तुम भूल रहे हो वृश्चिक, तुम उस अंगूठी को जिन से मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मांत्रिक जल मेरे पास है। उसके छिड़कने से जिन मेरे पास भी नहीं आ सकेगा। ओह, सच में चंद्रनाथ को कोई हानि नहीं पहुंचा सकूंगा। अब उससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। और यह सोचते ही वृश्चिक ने अपनी जादुई शक्ति से अपने आसपास धुआं फैला दिया। और जब धुआं छटा तो वहाँ से वृश्चिक गायब हो चुका था। ओह, आखिर वह अंगूठी लेकर गायब हो ही गया, लेकिन वह मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? मैं उसे पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। इधर वृश्चिक भागकर एक जंगल में पहुंचा और एक बड़े से वृक्ष की खोखल में उसने अंगूठी को छिपा दिया। यहाँ पर अंगूठी सुरक्षित रहेगी। कुछ दिनों बाद मैं इसे निकाल कर ले जाऊंगा। और वृश्चिक वहाँ से गायब हो गया। लेकिन वृश्चिक नहीं जानता था कि कोई उसे खोखले में अंगूठी छिपाते देख चुका है। उसके जाते ही वह युवक रणधीर उस वृक्ष के पास पहुंचा। उस आदमी ने यहाँ पर कुछ छिपाया, लगता है अवश्य ही उसने धन छिपाया होगा। वह खोखले में हाथ डालकर ढूंढने लगा। तभी उसने उसके हाथ में अंगूठी टकराई। उसने तुरंत बाहर निकालकर देखा, अरे, सोने की अंगूठी! रणधीर ने एक बार इधर उधर देखा और फिर अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। माँ यह सोने की अंगूठी देखेगी तो बहुत खुश होगी। इसे बेचकर हम धनी बन जाएंगे। तेजी से दौड़ता हुआ रणधीर कुछ देर में अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी माँ को अंगूठी दिखाई। माँ देखो, मुझे जंगल में एक पेड़ की खोखल में यह सोने की अंगूठी मिली है। अरे, सोने की अंगूठी! अपने हाथ में अंगूठी लेकर देखते ही उसके मस्तिष्क में कुछ खटका। रणधीर, सच बता, तू यह अंगूठी कहाँ से चुरा कर लाया है? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। मैंने एक अजीब से आदमी को वह अंगूठी छिपाते देखा था। लेकिन उसकी माँ को इस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ और वह उसे पीटने लगी। रणधीर ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, सड़ाक! हाय, मर गया! रणधीर ने उठने की कोशिश की तो अंगूठी जमीन से
रगड़ खा गई। फिर देखते ही देखते धुआं फैलता चला गया और फिर अगले क्षण वहाँ पर एक विशाल जिन खड़ा था। हा 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 हा। रणधीर की माँ भयभीत हो बुरी तरह से चीख पड़ी, रणधीर, यह हम दोनों को खा जाएगा, बचाओ। रणधीर ने डरते डरते उस जिन से कहा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए हो? मेरे मालिक, मैं इस अंगूठी का जिन हूँ। यह अंगूठी जिसके पास होगी मैं उसका दास होता हूँ। बोलो, मेरे लिए क्या आदेश है? अंगूठी का जिन, इसका मतलब यह जादुई अंगूठी है। अवश्य ही वो आदमी कोई जादूगर होगा। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ, तुम हमारे लिए खाना लाओ, हलवा, पूरी, खीर और ढेर सारी मिठाइयाँ। आज हम भरपेट खाना खाना चाहते हैं। अभी लाया मालिक। कुछ ही देर में जिन ने वहाँ तरह तरह के पकवान का ढेर लगा दिया। बोलो मेरे मालिक, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, अब तुम जाओ, अब मैं आराम से खाना खाना चाहता हूँ। जिन तुरंत वहाँ से चला गया। दोनों जल्दी जल्दी पकवान खाने लगे। आह, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। बेटे, ऐसा खाना तो राजा महाराजा ही खा सकते हैं। कुछ दिनों बाद रणधीर क्यों ना जिन को बुलाकर इस टूटे फूटे घर की जगह एक ऊंची हवेली बनवा ले। अभी लो माँ, मैं अभी उस जिन को बुलाकर ऊंची हवेली बनवा लेता हूँ। रणधीर ने जमीन पर अंगूठी को 3 बार रगड़ा तो जिन फिर प्रकट हो गया। जिन, हमारे लिए एक ऊंची हवेली बना दो, हमें बहुत सा अनाज और धन भर दो। मालिक, आप एक बार आंखें बंद करके आंखें खोले तो आपको ऊंची हवेली तैयार मिलेगी। पलक झपकते ही जिन ऊंची हवेली बनाकर चला गया। माँ देखो, हम ऊंची हवेली में बैठे हैं। आह, कितना ऊंची हवेली है। अरे सचमुच उस जिन ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। अब मज़े से इस हवेली में रहेंगे। उधर वृश्चिक के अंगूठी लेकर भाग जाने से चंद्रनाथ बहुत परेशान था। वह वृश्चिक को नगर नगर ढूंढता फिरता रहा था। एक दिन उसे किसी नगर में वृश्चिक दिखाई दे गया। वृश्चिक, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें वह जादुई अंगूठी लौटानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। इतना कहते ही चंद्रनाथ ने वृश्चिक को अपने हाथों पर उठाया और जोर से घुमाकर उछाल दिया। अरे छोड़। आह, वृश्चिक नीचे गिरते ही चीख पड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। आज मैं भी तुझसे अंगूठी लेकर ही रहूँगा। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए लहूलुहान हो गए। सड़क पर भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। तभी उन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी ओर आते हुए देखा। पकड़ो पकड़ो इन बदमाशों को, बंदी बनाकर महाराज के पास ले चलो। इनके पास जाने से पहले हमें गायब हो जाना चाहिए। अगले ही पल दोनों ने धुआं फैला दिया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।